सातवां अध्याय उर्वशी की उत्पत्ति कथा प्रहलाद प्रसंग नर नारायण से विवाद एवं युद्धोपक्रम। पुलस्त जी बोले, नारद जी उसके बाद समर्थ नारायण ऋषि कामदेव को हंसते हुए देखकर यूं बोले, काम तुम यहाँ बैठो। काम उनकी उस अशुभता स्थिरता को देखकर चकित हो गया। महामुनि वसंत को भी उस समय बड़ी चिंता हुई। फिर अप्सराओं की ओर देखकर स्वागत के द्वारा उनकी पूजा कर भगवान नारायण ने वसंत से कहा, आओ बैठो। उसके पश्चात भगवान नारायण मुनि ने हंसकर एक फूल से भरी मंजरी ली और उस अपने उरु पर एक स्वर्ण अंक वाली तरुणी का चित्र लिखकर उसकी सजीव रचना कर दी। नारायण की जान से उत्पन्न उस सर्वांग सुंदरी को देखकर कामदेव मन में सोचने लगा, क्या यह सुंदरी मेरी पत्नी रति है? इसकी वैसी ही सुंदर आंखें मोह एवं कुटिला अलंके है। इसका वैसा ही मुखमंडल, वैसी सुंदर नासिका, वैसा वंश और वैसा ही इसका अधरोष्ट भी सुंदर है। इससे देखने से तृप्ति नहीं होती है। रति के समान ही मनोहर तथा अत्यंत मृग चुंचुक वाले स्थल मतलब मासल स्तन दो सज्जन पुरुषों के सदस्य परस्पर मिले हैं। इस सुंदरी का वैसा ही कुश त्रिवली युक्त कोमल तथा रोमावली वाला उदर भी सुशोभित हो रहा है। उस उदर पर नीचे से ऊपर की ओर स्तन तट तक जाती हुई उसकी रोमाराजी सरोवर आदि के तट से कमल वृंद की ओर जाती हुई भ्रमर मंडल के समान सुशोभित हो रही है। इसका करधनी से मंडित स्थूल जंगन प्रदेश क्षीर सागर के मंथन के समय में वासुकी नाग से वेष्टित मंदर पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। कदली स्तंभ के समान ऊर्ध्वमूल उरुओं वाली कमल के केसर के समान गौर वर्ण की ये सुंदरी है। उसके दोनों घुटने गुड़ गुल्फ रोम रहित सुंदर जंघा तथा अलंकंग के समान क्रांति वाले दोनों पैर परस्पर सुशोभित हो रहे हैं। मुने इस प्रकार उस सुंदरी के विषय में सोचते हुए जब ये कामदेव स्वयं में वह कामातुर हो गया तो फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या थी। नारद जी अब वसंत भी उस उर्वशी को देखकर सोचने लगी कि क्या ये राजा काम की राजधानी ही स्वयं आकर उपस्थित हो गई है, अथवा रात्रि के अंत होने पर सूर्य की किरणों के ताप के भय से स्वयं चंद्रिका ही शरण में आ गई है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओं को रोककर वसंत मुनि के सदस्य ध्यानस्थ हो गया। महामुनि उसके बाद शुभ्रव्रत नारायण मुनि ने कामादि सभी को चकित देखकर हंसते हुए कहा, एक काम है अप्सराओं, हे वसंत, ये अप्सरा मेरी जंघा से उत्पन्न हुई है। इसे तुम लोग देवलोक में ले जाओ और इंद्र को दे दो। उसके ऐसा कहने पर वे सभी भय से कांपते हुए उर्वशी को लेकर स्वर्ग में चले गए और उस रूप यौवन शालिनी अप्सरा को इंद्र को दे दिया। महामुनि उन कामादि ने इंद्र से उन दोनों धर्म के पुत्रों नर नारायण के चरित्र को कहा, जिससे इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। नर और नारायण के इस चरित्र की चर्चा आगे सर्वत्र बढ़ती गई तथा वह पाताल मत्स्यलोक एवं सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। मुनि, एक बार की बात है, जब भयंकर हिरण्यकशिपु मारा गया तब प्रहलाद नामक दानव राजगद्दी पर बैठा। वह देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उसके शासनकाल में पृथ्वी पर राजा लोग विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करते थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म कार्य और तीर्थयात्रा, वैश्य और पशुपालन तथा वैश्य लोग पशुपालन तथा शूद्र लोग सबकी सेवा प्रेम से करते थे। मुने, इस प्रकार चारों वर्ण अपने आश्रम में स्थित रहकर धर्म कार्य में लगे रहते थे। उससे देवता भी अपने कर्म में संलग्न हो गए। उस समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भार्गव वंशीय महातपस्वी च्यवन नामक ऋषि नर्मदा के कुली
नकुलेश्वर तीर्थ में स्नान करने गए। वहाँ वे महादेव का दर्शन कर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। जल में उतरते ही ऋषि को एक भूरे वर्ण के सांप ने पकड़ लिया। उस सांप द्वारा पकड़े जाने पर ऋषि ने अपने मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया। कमलनयन भगवान श्रीहरि को स्मरण करने पर वह महान सर्प विषहीन हो गया। फिर उस भयंकर विषरहित सर्प ने च्यवन मुनि को रसातल में ले जाकर छोड़ दिया। सर्प ने भार्गव श्रेष्ठ च्यवन को मुक्त कर दिया। फिर वे नागकन्याओं से पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने लगे। वहां घूमते हुए वे दानवों के विशाल नगर में प्रविष्ट हुए। उसके बाद श्रेष्ठ दैत्यों द्वारा पूजित प्रहलाद ने उन्हें देखा। महातेजस्वी प्रहलाद ने भृगुपुत्र की यथा योग्य पूजा की। पूजा के बाद उसने उनके बैठने पर प्रहलाद ने उससे अपने आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, आप में फलदायक महातीर्थ में स्नान एवं नकुलीश्वर का दर्शन करने आया था। वहां नदी में उतरते ही एक नाग ने मुझे बलात् पकड़ लिया। वही मुझे पाताल में लाया और मैंने यहाँ आपको भी देखा। च्यवन की इस बात को सुनकर सुंदर वचन बोलने वाले दैत्यों के ईश्वर मतलब प्रहलाद ने धर्मयुक्त इस वाक्य कहा। प्रहलाद ने पूछा, भगवान कृपा करके मुझे बताइए कि पृथ्वी, आकाश और पाताल में कौन कौन से महान तीर्थ हैं। प्रहलाद के वचन को सुनकर च्यवन जी ने कहा, महाबाहु, पृथ्वी में नैमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर और पाताल में चक्र तीर्थ प्रसिद्ध हैं। पुलस्त जी ने कहा, महामुनि भार्गव की इस बात को सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिष तीर्थ में जाने के लिए इच्छा प्रकट की और दानवों से ये बात कही। प्रहलाद बोले, उठो, हम सब नैमिष तीर्थ में स्नान करने जाएंगे तथा वहाँ पीताम्बरधारी एवं कमल के सदस्य नेत्रों वाले भगवान अच्युत मतलब विष्णु के दर्शन करेंगे। पुलस्त जी ने कहा, दैत्यराज प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे सभी दैत्य और दानव रसातल से बाहर निकले एवं अतुलनीय उद्योग में लग गए। उस महाबलवान दीति पुत्रों एवं दानवों ने नैमिषारण्य में आकर आनंद पूर्वक स्नान किया। उसके बाद श्रीमान दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद मृगिया मतलब आखेट या शिकार के लिए वन में घूमने लगे। वहां घूमते हुए उन्होंने पवित्र एवं निर्मल जल वाली सरस्वती नदी को देखा। वहीं समीप ही बाणों से खचाखच बिंधे बड़ी बड़ी शाखाओं वाले एक साल वृक्ष को देखा। वे सभी बाण एक दूसरे के मुख से लगे हुए थे। तब उस अद्भुत आकार वाले नागोपवीत मतलब सर्पों से लिपटे बाणों को देखकर दैत्येश्वर को बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने दूर से ही काले मृग चरण को धारण किए हुए बड़ी बड़ी जटाओं वाले तथा तपस्याओं में लगे दो मुनियों को देखा। उन दोनों के बगल में सुलक्षण श्रांग और आजव नाम के दो दिव्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बड़े बड़े तर्कस वर्तमान थे। उस दोनों को इस प्रकार देखकर दानवराज प्रहलाद ने उन्हें दंभ से युक्त समझा। फिर उन्होंने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों से कहा, आप दोनों ये धर्म विनाशक दंभ पूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? कहाँ तो आपकी ये तपस्या और जटाभार, कहाँ ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? इस पर नर ने उससे कहा, दैत्येश्वर, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सामर्थ्य रहने पर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। तब दितेश्वर प्रहलाद ने उन दोनों से कहा, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझ दैत्येंद्र के रहते यहाँ आप लोग सामर्थ्य बल से क्या कर सकते हैं? इस पर नर ने उन्हें उत्तर दिया, हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण दोनों से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। इस पर दैत्येश्वर ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं युद्ध में किसी भी प्रकार आप नर और नारायण दोनों को जीतूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर दैत्येश्वर प्रहलाद ने वन की सीमा पर अपनी सेना खड़ी कर दी और धनुष को फैलाकर उस पर डोरी चढ़ाई तथा घोरतर करतल ध्वनि की ताल ठोकी। इस पर नर ने भी आजव धनुष को चढ़ाकर
बहुत से तेज बाण छोड़े, परंतु प्रहलाद ने अनेक स्वर्ण पंख वाले अप्रतिम बाणों से उन बाणों को काट डाला। फिर नर ने युद्ध में अप्रीतम दैत्येश्वर से के द्वारा बाणों को नष्ट हुआ देख क्रूर होकर अपने महान धनुष को चढ़ाकर पुनः अन्य अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े। नर के 1 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 2 बाण छोड़े, नर के 3 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 4 बाण छोड़े। इसके बाद पुनः नर ने 5 बाण छोड़े और फिर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद ने 6 तेज बाण छोड़े। प्रिय नर के 7 बाण छोड़ने पर दैत्य ने 8 बाण छोड़े, नर के 9 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने उन पर 10 बाण छोड़े। नर के 12 बाण छोड़ने पर दानव ने 15 बाण छोड़े, नर के 36 बाण छोड़ने पर दैत्यपति ने 72 बार बाण चलाए। नर के 100 बाणों पर दैत्य ने फिर 300 बाण चलाए। धर्मपुत्र के 600 बाणों पर दैत्यराज ने 1000 बाण छोड़े। फिर तो उन दोनों ने अत्यंत क्रोध से एक दूसरे पर असंख्य बाण छोड़े। उसके बाद नर ने असंख्य बाणों से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को ढक दिया। फिर दैत्य प्रवर प्रहलाद ने स्वर्ण पंख वाले बाणों को बड़े वेग से छोड़कर उसके बाणों को काट दिया। तब नर और दानव दोनों वीर बाणों तथा भयंकर श्रेष्ठ अस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। उसके बाद दैत्य ने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर उस धनुष पर नियोजित कर दिया एवं उन पुरुषोत्तम ने भी माहेश्वरास्त्र का प्रयोग कर दिया। वे दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे से टक्कर खाकर गिर पड़े। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होने पर क्रोध से मूर्छित हुए प्रहलाद वेग से गदा लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े। ऋषि नारायण ने उस पर दैत्य को हाथ में गदा लिए अपनी ओर आते देखकर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। नारद जी तब प्रहलाद जी गदा लेकर तपोनिधान सांग धनुष को धारण करने वाले प्रसिद्ध पुरातन ऋषि महापराक्रमशाली लोकपति नारायण की ओर दौड़ पड़े। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 7वां अध्याय समाप्त हुआ।